अरे भाई, इतिहास केवल इन्हीं चीजों का होता है क्या? क्या लड़ाई ही केवल इतिहास है? समय के साथ घट रही प्रत्येक घटना इतिहास है, और उसको हमें उसी नजरिए से देखना चाहिए। तो जो इतिहास लिखा गया है, वो इतिहास हमारे समणों का इतिहास क्या था? त्याग का था, अहिंसा का था, समाज सुधार का था, लोगों को जोड़ने का था। उसके बारे में नहीं लिखा गया। किसके बारे में लिखा गया? तीर, तलवार, तोप, खंजर। इतिहास ये अधूरा इतिहास है। ये युद्ध और रक्त का इतिहास है। रक्त और युद्ध का ही इतिहास नहीं होता है, अच्छे कामों का भी तो इतिहास होता है। तो अच्छे कामों के इतिहास को छुपाया गया, जानबूझ के छुपाया गया, जिससे कि एक बहुत बड़ी सभ्यता संस्कृति को विनाश की तरफ ले जाया जा सके। तो ये हुआ। और एक जो सबसे बड़ा नुकसान हमारे लोगों का हुआ, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पाई, हम सभी जानते हैं कि बुद्ध काल, उससे पहले या तो अगर हम देखें तो जब से बुद्ध से पहले से समण सभ्यता है, समण संस्कृति है, हमारे अपने शूरवीर हुए हैं, हमारे अपने संत हुए हैं। और इतिहास इस बात को भी बताता है कि सम्राट अशोक के समय शिलालेख लिखने वाले लोग भी हम ही थे। तो जब लेखनी ही हमारे यहाँ से शुरू हुई, ये अलग बात है कि कागज नहीं था, पत्थरों पर लिखते थे, लेकिन भाषा तो हमारी थी, लिखावट तो हमारी थी। जो उस समय की स्थितियां थी, जो उस समय की जानकारियां थी, वो पत्थरों पर उकेरी जाती थी। तो इतिहास तो था। तो बहुत सारी चीजें थी, जो तमाम सामाजिक नियम थे, कैसे चलेगा समाज, वो सब दिशा निर्देश थे। तो ऐसा नहीं कि इतिहास नहीं था, और ये इतिहास बहुत पुराना था। और इसको हम भारत में प्राथमिक भी समझ सकते। उसके बाद ये देखने में आया कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, और कुछ लोग बाहर से आए, और कागज की खोज हुई, छपाई हुई, लिखावट हुई, पत्तों पर पहले शुरू हुई, और उसके बाद कागज पर हुई। तो ये देखने में आया कि जो हमारे समण संतों की वाणी थी, या हमारे सूरवीरों का इतिहास था, वो नहीं लिखा गया। कारण क्या था? कि जो हमारे सूरवीर थे, या जो हमारे साहित्य लिखने वाले लोग थे, वो राज दरबारी नहीं थे। और देखने में ये आता है कि जिनका जिनका असर दिखाई देता है, वो लोग राज दरबारी थे, उन्हें राज्य से प्रश्रय प्राप्त था। हमारे लोग क्योंकि सच के लिए बोलते थे, वो किसी का गुणगान नहीं करते थे, महिमा मंडन नहीं करते थे, वो भाट नहीं थे। वो तो दिल के सम्राट लोग थे, फक्कड़ लोग थे। बस वो सच बोलते थे, उनकी यही खासियत थी। और सच बोलने वालों का इतिहास जो है ना, जल्दी से कोई लिखने को तैयार नहीं होता है। तो वो पहला तो ये मिलता है कि सत्ता और राज्य राज्यश्रय का जो अभाव है, वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कि समण कवि जो है, वो राज दरबारी ना होने का एक असर दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज ये दिखाई पड़ती है कि इतिहास का जो वैदिक ब्राह्मणकारी दृष्टिकोण है, उस तरीके से इतिहास को लिखा गया। यानी भारतीय इतिहास का अधिकतर लेखन जो हुआ, वो वैदिक वमन परंपरा के प्रभाव उससे प्रभावित था। उन्होंने जानबूझकर समण सूरवीरों का और महापुरुषों का जो योगदान है, उसको असाइड कर दिया, साइड में कर दिया। क्योंकि सच सामने आता, सच सच को छुपाना था। इसलिए जो भाट लोग थे, उनके ही चीजों को, जो महिमा मंडन करने वाले लोग थे, जो देवी देवताओं को फर्जी जो गढ़े हुए थे। एक तो हम जिसे कहते थे देवी, हम कहते थे, और देवता कहते थे। किन्हें कहते थे? अपने समणों को कहते थे, क्योंकि बमन उनके दरवाजे पर भीख मांगने जाया करते थे। तो हमारे देवी देवताओं का, जिनको हम अपने देवी देवता कहते थे, वो हमारे देने वाले लोग थे, जो फर्जी देवी देवता नहीं थे। तो यहाँ फर्जी देवी देवताओं का इतिहास लिखा गया। हमारे जो सच बोलने वाले लोग थे, उनके इतिहास को दबाया गया। अधिकतर देखने में ये आता है, इतिहास को अगर आप गौर से देखें, तो यहाँ पर मरने मारने, तलवार, खंजर, तोप, यही मिलेगा। आप पूरा इतिहास पढ़ लो,
चाहे वो किसी भी युग का इतिहास पढ़ लो, उसमें क्या मिलेगा आपको? तीर, तलवार, तोपें, खंजर, छुरे। अरे भाई, इतिहास केवल इन्हीं चीजों का होता है क्या? क्या लड़ाई ही केवल इतिहास है? समय के साथ घट रही प्रत्येक घटना इतिहास है, और उसको हमें उसी नजरिए से देखना चाहिए। तो जो इतिहास लिखा गया है, वो इतिहास हमारे समणों का इतिहास क्या था? त्याग का था, अहिंसा का था, समाज सुधार का था, लोगों को जोड़ने का था। उसके बारे में नहीं लिखा गया। किसके बारे में लिखा गया? तीर, तलवार, तोप, खंजर। इतिहास ये अधूरा इतिहास है। ये युद्ध और रक्त का इतिहास है। रक्त और युद्ध का ही इतिहास नहीं होता है, अच्छे कामों का भी तो इतिहास होता है। तो अच्छे कामों के इतिहास को छुपाया गया, जानबूझ के छुपाया गया, जिससे कि एक बहुत बड़ी सभ्यता संस्कृति को विनाश की तरफ ले जाया जा सके। तो ये हुआ। और एक जो सबसे बड़ा नुकसान हमारे लोगों का हुआ, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पाई, हम सभी जानते हैं कि बुद्ध काल, उससे पहले या उसके साथ नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय समणों की देन थी। और उनमें ऐसा बहुत सारा इतिहास, बहुत सारी जानकारियां थी हमारे समणों के संबंध में, सूरवीरों के संबंध में, जो अगर वो संरक्षित रहती तो बहुत सारा इतिहास हमारे लोगों का निकल के आता, क्योंकि हमारे लोगों ने लिखा था। तो उस इतिहास को दफन कर दिया गया। इससे हमें बहुत बड़ा वास्तविक और बहुत बड़ा नुकसान इस चीज से हुआ, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इतिहास जो है, वो उन यूनिवर्सिटीज के खंडित हो जाने से, टूट जाने से, नष्ट हो जाने से, और उसमें जो संरक्षित ज्ञान था उसके लुट जाने से, जल जाने से एक बहुत बड़ा नुकसान हम समणों का हुआ, जिसकी वजह से साहित्य में हमारे जो निष्कपट और जन कल्याणकारी समण थे, सूरवीर थे, इतिहासकार थे, उनका कहीं कोई वर्णन ही नहीं पढ़ने को मिलता। कुछ इतिहास जो लोग ले गए उठाकर, या जो हमारे जो विदेशी टूरिस्ट आते थे, जो विदेशी यहाँ अध्ययन करने आते थे, जो उन्होंने लिखा, वो थोड़ा बहुत संरक्षित है, और उसमें कहीं भी बमण का इतिहास नहीं मिलेगा। वहां पर सिर्फ हमारे समणों का ही इतिहास मिलता है, हमारे ही सूरवीरों का इतिहास मिलता है। तो बाहर वाले लोगों ने लिखा, अंदर वाले लोगों ने लिखा, जो जो ऐसे लोग थे जो इस परंपरा के, हमारी सभ्यता के विपरीत लोग थे, उन्होंने हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश की। और एक जो कारण और मुझे नजर आता है, हमारे अधिकतर जो समण लोग थे, उनका जो साहित्य होता था मौखिक होता था, ज्यादातर प्रवचन रूप में होता था। और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था तो थी नहीं, उन्होंने कहीं लिखित में तो कुछ किया नहीं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता था सुनने के आधार पर। तो वो चीजें जो थी धीरे धीरे भूलते चले गए लोग, बट गए, टूट गए। और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर ना हो पाना, और मौखिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन जो था, उसके कारण से भी हमारे जो समणों का इतिहास है, जो जानकारियां हैं, वो आगे जो है विस्तारित नहीं हो पाई। ये बहुत कुछ कारण मुझे समझ में आए, जो मैंने जितना सोच पाया, जितना मैं समझ पाया। तो हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, कुछ गलत भी बता दिया गया हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। मेरी बात समाप्त हुई सर, कोई गलती होगी तो संघ से क्षमा चाहता हूँ।